देखिए 2 का स्क्वायर है तो ये 4 है, बस 4 के जगह पे हम 2 का स्क्वायर कर दिए हैं, है ना, ये कोई विशेष चीज़ तो है नहीं। तो ये 4 के जगह 2 का स्क्वायर है, ये गुना कर दिए हैं, 4 दूनी 8 के लिए है। तो हमको क्या पता, अब छोड़िए उठाओगे नहीं। देखिए देखिए क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए ऐसे नहीं मिलेगा मिक्स करके। ये उम्मीद मत रखिए कि जैसे आपको परोस के मिल गया कॉपी में एक्सरसाइज मिलता है वैसा मिल जाएगा, कुछ भी रह सकता है। मिक्स करके आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा सोच समझ के। और खास अगर कोई कंपटीशन वाला एग्जाम में घुस गया तो समझिए कि फिर तो कोई उसका माई बाप नहीं है। कहाँ से आ जाएगा, कौन 2 चैप्टर मिक्स होके रहेगा नहीं, अभी चलते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 5 20 और x है पावर बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो कितना हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 11। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x² y हो जाएगा ना। इसके बाद ये वाला को आप मल्टीप्लाई कीजिए यानी 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो केस में आएगा माइनस में आएगा, यानी 4 चौके 16 x पे पावर 9। उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में, कितना आ जाएगा -4y, है ना। 2 का स्क्वायर y भी कर सकते हैं बट वो उचित नहीं है, 4y ज़्यादा। आपका सिंपल, इसको सरल करना होता है ना, इसको सिंपल बनाना होता है, तो सिंपल ऐसे बन गया, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई दिक्कत, साइन वगैरह हम देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें माइनस प्लस हम ध्यान नहीं दिए, थोड़ा देख लीजिएगा मैच करके, सही है कि नहीं, है ना। दोनों का माइनस है ना आप लोग का, ठीक है, समझ में। तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा करना है, एकदम सीधा सीधे नहीं कर देना है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी अपना भी दिमाग लगा के बढ़िया से बनाने का प्रयास करना है। तो ये सारा का सारा मामला था मल्टीप्लिकेशन का, है ना। अब इसमें से कोई सवाल है सुगम गणित वगैरह से तो बताइए, है कोई सुगम गणित का क्वेश्चन वैसा जिसमें दिक्कत हुआ हो, है आपका? थोड़ा सा बुक दिखाइए तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हल्का सा। आप लोग का एक ही बुक है, अच्छा ठीक है, निकालिए जल्दी से ढूंढ के, कहाँ है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। आपका जी कोई क्वेश्चन है? अभी जो मैथ बना था समझ में आया? गायब मत रहा कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब नहीं रहना है, ठीक ना। छुट्टी तो मिलता ही रहता है, तो आप खाए छुट्टी लेते रहते हैं फालतू का। कुछ बोल रहा है? आपको घूमने जाने का मन कर रहा है? नहीं मन कर रहा है घूमने जाने का? कर रहा है ना, जाइए घूम के आइए। किधर घूमने जाइएगा? उधर नहीं जाना है, नहीं घूमने जाना है। कीचड़ है, मारेंगे ना, रोड है उधर, जाइए घूम के आइए और देखिए ये सर है कि नहीं। घूमने का मौका दे रहे हैं, बताइए। आप हो जाइएगा, जाइए। क्या चीज़? मेरा बड़ाई कर रहे होंगे, सर बहुत अच्छा है। कौन? हाँ अच्छा, आइए पहले घूम के है। तो फिर बताओ क्या कहाँ पूछ रहे हैं? अरे भाई है, अच्छा ठीक है, उसका नहीं, 2 का 1 बता। देखिए दूसरा का पहला 6x + 9, इसको गुणनखंड करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसको खंडित करना है गुणन के रूप में। मल्टीप्लिकेशन के रूप में टुकड़ा में बांटना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप ही, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे, जबकि हालांकि ये हो गया है, खत्म हो गया था, लेकिन इनके का सवाल है, थोड़ा सा कर देते हैं। एक आगो भागा भी देख लिया जाएगा, है ना, उसके बाद अगला चैप्टर देख लेंगे, ठीक है। इसको गुणनखंड करना है, यानी गुणन के रूप में तोड़ना है। शब्द का मतलब ही समझिएगा, गुणन खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा और गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, यानी किसी संख्या का या परिमेय से कोई भी संख्या हो उसको गुणन के रूप में खंडित करना। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 4, तो 4 को आप गुणन के रूप में यहाँ पे खंडित कर दिए, टुकड़ों में बट गया, है ना। ये टुकड़ा में बटा कि नहीं बटा, 2 × 2 4 आया, ये गुणन के रूप में खंडित हो गया। अब ये चीज़ है, इसमें देखिए अब इसको गुणा के रूप में खंडित करना है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं। तो जनरली जब ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा तो सिंपल एक चीज़ देखिए, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 4 3 लिया जा सकता है ना। 3 दूनी 6x और ये 3 तिया 9, क्या गुणन के रूप में टूट गया, यही आंसर है ना। समझ में आया मामला? कहीं सोल्यूशन ही तो एक लाइन में खत्म हो गया, तो ये ऐसे ही होता है।
हालांकि उस दिन ज़्यादा डिटेल किए थे, बट अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो मुद्दे की बात है कुछ और है। फास्ट करते हैं। तीसरा का देखिएगा, तीसरा का क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस 7n और माइनस 7n। अच्छा 7 एक में m है और एक में 7n है, ठीक है। अब इनमें से भी क्या करेंगे, कॉमन लेने का काम करेंगे। तो देखिए इसमें m है, इसमें भी m है, इसमें m है, इसमें भी n है, ये दोनों में साथ साथ है, ठीक है। अगर आप ये दोनों में से साथ साथ कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, ये दोनों में से हम साथ साथ कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, m प्लस n बच जाएगा अंदर। यहाँ पे अब हम क्या, अगर इसमें भी m है और इसमें भी m है, तो इसमें से अगर हम m कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक m बच जाएगा और यहाँ एक n बच जाएगा, तो m प्लस n यहाँ भी हो जाएगा और m प्लस n यहाँ भी हो जाएगा। फिर m प्लस n को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ वाला m और यहाँ वाला 7 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में टूट जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों में एक में m स्क्वायर है यानी 2 गो m है और यहाँ पे m इंटू n है, तो इसमें से m कॉमन करेंगे तो m और प्लस n बचेगा, ठीक है। इसमें से -7 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा m और यहाँ पे बच जाएगा n, ये वाला m प्लस n और m इधर भी है m प्लस n, तो इसी को कॉमन कर लेंगे अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में m प्लस n को ही कॉमन कर लिए तो इधर बचा m और यहाँ बच गया -7, गुणन के रूप में टूट गया, आ गया आंसर। बुला दिए हम वाले थे, देखे बोले थे। जाइए आप मिल लीजिए सर। चलिए हो गया, बुलाना नहीं चाहिए था, हम मना कर दे, बुला हम खाली देखे बोले थे, बगल चढ़ जैसा करते हैं। तो देख क्या बोले थे, हम बाहर इसलिए भेजे हैं ना क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्लास में सबके सामने इंसल्ट करना अच्छा चीज़ नहीं होता है। हो सकता है वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा घर का, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको तो बुरा लगेगा, बेचारा वो क्या कर सकते हैं। परिवार वाला से आप ही लोग हैं, तो आपके घर से पैसा नहीं मिलेगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा, कुछ कर सकते हैं, बट इंसल्ट होना पड़ता है स्टूडेंट लोग। घर वाला को तो कुछ पता चलता नहीं है, उनको भी फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि तो घर में है ना। इंसल्ट स्टूडेंट लोग का होता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम साइड में भेज दिए अपना सर से, उधर बात में आप दिखेगा नहीं, है कि नहीं, बस इसलिए तो पागल इन बुलावे लगे। जितना करने बोले ना, कैसे लग गया, हम बोले थे कि बुला के लेके आना है, हम तो खाली घूमे जाए बोले और देख के खाली आने बोले। देखिए आगे नंबर 3 नंबर 3 तो हो गया, 4 नंबर ए स्क्वायर 18a प्लस 81। देखिए एगो चीज़ आप जान लीजिए, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको आप हमसे कितनों बनवा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फ़ायदा तभी होगा जब आप बैठ करके अपना दिमाग ख़राब कीजिएगा, तब ये फ़ायदा होना है। और ये बात समझ लीजिए कि हम लाख क्वेश्चन बना के दिखा दे, आप बनाने बैठिएगा आपको दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि इसमें दिमाग चलाना है, ढूंढना है क्या कॉमन करें, कॉमन नहीं लेवाएगा तो किसको क्या कैसे करें, सोचना होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ हमारा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें सोचना कैसे है, करना कैसे है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से मेरे भरोसे मत रहिए कि क्या काम हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81, आप बताइए जी इसको कैसे सॉल्व करें। 81 को a से पहले गुना करेंगे, यानी इससे शुरू गुना करेंगे, भूल गए हैं, आप बताइए तब इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन बनाइए, मत नौटंकी कीजिए, बोलिए बोलिए। आप भी गाया नील बटे सन्नाटा हो गया, क्या करें आप। ए स्क्वायर पहले लिखे, ए स्क्वायर प्लस 9 गुने 9, चलिए बहुत अच्छा, हाँ प्लस 81। समझ में आई लाइन कैसे लिखा गया, आपको याद होगा बताया गया था, हम ऐसा बोले थे इस चीज़ में कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको सॉल्व करना तो हम 3-4 स्टेप में वर्ड्स में लिखे थे। पहला क्या करना है, शुरू वाला और अंतिम वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले अंतिम है 81 और इसमें है ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 81 ए स्क्वायर। अब ये बोला गया था कि इस 81 को इस तरह से टुकड़ा में तोड़िए कि तोड़ने पे
जो जो दो को में आप तोड़िएगा वो दोनों को जोड़ने या वो दोनों को घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो 81 है, तो 81 को आप 9 नमा 81 तोड़िएगा, ऐसे और भी तरीक़ों से टूटेगा, है ना। 27 या 81 ऐसा करके टूटेगा, बट 27 और 3 में अगर आप तोड़ दीजिएगा तो क्या जोड़ने घटाने पर 18 आएगा? नहीं आएगा। तो ये हम नहीं लेंगे, पकड़ेंगे कि इसको जिस दो को गुणा करने पे 18 आ जाए, सॉरी जोड़ने पे 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 18 आ जाए। तो यहाँ पे 9 नमा 81 और 9 9 को जोड़ते हैं तो 18 आ जाता है, ठीक है। और साथ में ए स्क्वायर है तो एगो ए इसको दे दीजिए और एगो ए इसको दे दीजिए, है ना। तो 9 नमा 81 और एक गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। बट गया कि नहीं बट गया? तो ये वही चीज़ है यहाँ पे कि 18 को हम क्या किए हैं, और इसी चीज़ को देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 9 और 9 9 9 18 ए हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या 18 ए नहीं आ जाएगा? और इन तीनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 81 ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? जिस दो चीज़ को गुना करके यहाँ वाला लाते हैं वही दोनों को जोड़ के या घटा के यहाँ वाला लेके आते हैं। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 9 को गुना करिए तो 81 ए स्क्वायर और दोनों को जोड़िए तो 18 ए आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये जब आ गया तो इसमें से जो इन दोनों में से आपस में कॉमन कर लेंगे। तो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो इसमें से ए दोनों में है तो ए को निकाल लेंगे बाहर। आइए बैठिए। उसके बाद इधर देखिए, इनमें से 9 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ ए बचेगा और 9 9 81, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा ना। अब इसमें से a + 9, यहाँ भी a + 9, तो a + 9 तो a + 9 को कॉमन कर लेंगे, a + 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी बचेगा क्या? a + 9, ठीक है। ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोनों सेम चीज़ है। तो एक और लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं a + 9 का स्क्वायर, चाहे तो लिख सकते हैं, बट आंसर यहीं पे आपका हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर का। चौथा नंबर का सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने को मिलेगा। अगला है आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर के लिए आपको फॉर्मूला का बात बताया गया था, है ना। 2-3 फॉर्मूला लिखे थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b × a - b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का ही फॉर्मूला था। फिर 3 का भी लिखे थे, मतलब a स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब का क्या होगा, ये 5-6 को फॉर्मूला लिखा गया था। उसी के बेसिस पे अगला आपका क्वेश्चन बनेगा, यानी 5वां नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 5 नंबर का क्या होगा? 9a स्क्वायर - 4b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3a का स्क्वायर, 3 तिया 9 और a का a स्क्वायर। इसमें देखिएगा तो 2 2 4 होता है ना, यानी 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ऊपर वाला, ये a स्क्वायर और ये -b स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या था? a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या था? a + b × a - b, है ना। इसको उसी रूप में तोड़ेंगे तो 3a + 2b × 3a - 2b हो गया। कोई दिक्कत? बन गया। हाँ वही आंसर है, गुणन के रूप में टूटा ना। 9.1 आ रहा है तो बना ले, हम समझाइएगा। बन रहा है तो बना सकते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर भी ऐसे ही बनेगा। और 6ठा नंबर सेम यही है, ऐसा ही है, ऐसे ही करके 6ठा नंबर का सारा कचरा बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के देखा है तो मामला बस इतना ही है, इसको आपको बनाने का कोशिश करना है ना जी। सुगम गणित का एक्सरसाइज कौन सा था ये? 8A। सुगम गणित का 8A जो क्वेश्चन का है सारा का सारा हो गया। अब आप ये पहले भी हो चुका था, वापस से जो हो सकता था बता दिए। अब इसको जल्दी से बना के ले आइएगा, अभी नहीं बना के ले आइएगा। अब हमको ये बताइए, ऐसे जो भाग है वो आप लोग को तो पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट इस बुक में है। तो बताइए क्या आप लोग को पढ़ना है? हाँ बोलिए, पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना है भाग? चलिए तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, अब इन्होंने मत ताकिएगा, ठीक है। आपको देखते हैं बीच में इन्होंने ताकते रहते हैं, वही से प्रॉब्लम होता है। इन्होंने मत ताकिए। एक्सरसाइज 8B का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8B चलने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न, है ना। डिवीज़न यानी कि भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें से भी हम एक एक क्वेश्चन बना बना के आपको दिखाते हैं। भाग बनाने का 2 तरीका होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए, नॉर्मली अगर आपको कह दिया जाए कि 15 को 3 से भाग करें, तो आप इसको 2 तरीके से भाग करते होंगे, कर दीजिएगा। एगो सीधा सीधे इसे उठा के पटकिएगा इसमें, या 3 × 5 = 15 लपेट दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? 5 आ जाएगा आंसर। दूसरा आप इसको भिन्न बना दीजिएगा,
3 एकम 3 और 3 5 15। 2 तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर आपको 15 को 3 से भाग करने को कहा जाए तो आप इसको इन दोनों तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, है ना जी। आपको दोनों पता है। यही काम इसके साथ करना है, सेम यही काम आप अपने यानी इन सभी के जैसे वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। बनाना कैसे है वही समझना है। हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं हर एक्सरसाइज से और आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 42A 42A को भाग करना है 7 से, ठीक है। तो हम आपको देखिए बना के दिखाते हैं इस तरह से। पहले तो 7 को 42, ये भाई 4 के बाद यही लिखा जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। एक ये हो गया और ये 42A बटा 7, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 42 आता है क्या? नहीं आता है, पढ़ियो लिए इतना जल्दी। तो न काहे बोल रहे थे, बहुत दिक्कत हो जाता है, बीच में बोल रहा है ना। सात छः के 42 होता है ना जी, है कि नहीं। तो बताइए कि 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 42A आ जाए? सिर्फ 6 से। बताइए हमको 42A लाना है, यानी 42A लाना है। तो हम 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 42A आ जाए? कितना? 6A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से कीजिएगा तो खाली 42 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 42A भी है ना। तो 42 यानी 6A से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42A आ जाएगा, घट करके ख़त्म हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 6A। उसके बाद यहाँ पर भी आप काटना चाहें तो ये इस 7 एकम 7 है, 7 छके 42, ए वैसे ही बचल रह गया, तो क्या आ जाएगा? 6A। बना कि नहीं बना? दोनों तरीके से। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? इन्हें ध्यान दीजिए, है तकलीफ? ये वाला समझ में आया? आया ना समझ में? ठीक है, अगला बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आपको भाग देना है 9/²। बहुत दिक्कत है भाई, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं। देखिए 9/² और 6/, और ये भागा करना है 3/, से, ठीक है। यहाँ नहीं बन पाएगा, सोचे कि बना देते हैं इधर दिखाते हैं। सेकंड नंबर बना रहे हैं 9/², 6/, इसे भाग करना है 3/, से, ठीक है। इसको 3/, से भाग करना है, दोनों तरीके से भागा करना है। बताइए क्या करें? बताइए बताइए, हमको आता नहीं है, आप ही लोग के भरोसे हम बना रहे हैं। क्या उची बोला हूँ जी? अरे सीख रहे हैं, बोलता ही आदमी सीखता है। तो बताऊँ कौन सी बोली है, लिखी आई? बताइए क्या? बताइए इसको। देखिए जब ऐसा वाला होता है तो आप तो देखे थे, आप बता सकते हैं क्या करें? चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। जब देखिए ऐसा जब बारी बारी से आता है ना, तो जैसे भागा जब आप लोग बड़का वाला को बनाते हैं, जब बड़ा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल में आपको 2 से भागा करना है, 5 2 3 2, इसको भागा करना है। तो क्या आप ऐसा पहाड़ा ढूंढते हैं जिसमें एक के बार में धाई से पूरा कट जाए? ऐसे करते हैं? एक के बार पूरा के काट दे, ऐसा ढूंढते हैं क्या? नहीं, एक एक करके उठा के काटते हैं। जब बहुत सारा काम हो जाता है तो एक करके ना काटते हैं, है कि नहीं। 4-5 गो पूरी खाए मिल जाएगा तो एक खाते हैं। बर्गर में ऐसा रहता है ना कि चारों को एकदम एगो पूरी लिए, उसके बीच में आलू लगा, फिर एगो पूरी। हाँ, आप ही की जैसन कोई होगा तो खाएगा, है ना। 2 दूनी 4 और ये घट्टा, फिर ऊपर से 1 लाएंगे और ऐसे कर करके एक करके काटते जाते हैं, भाग करते चल जाते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, एक करके, पहले ईगो को, फिर दूसरा को, फिर आगे भी रहेगा तो दूसरा को, चौथा को, ऐसे ही करके एक करके उठा के लाएंगे और काटते चले जाएंगे। समझ में आया? वो अभी करते हैं ना, अभी पूरा बात मेरा खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान दीजिए। ये बात समझ में आया कि एक करके सबको करेंगे, ठीक है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे सोचे थे कि हम 7 से कितना से गुना करें कि 42A आ जाएगा, वैसे ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3/, से हम कितना से गुना करेंगे कि 9/² आ जाएगा।
ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 3y से हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9y² आ जाएगा। आपको इसके लिए भी तरीका बताए थे कि अगर आप सोच पाए तो बढ़िया, और अगर नहीं सोच पाए तो इसको भाग कर दीजिए। कैसे? आपको क्या करना है, 9y² और ये 3y भागा कर दीजिए, बीच में बोलते मत रहिए, ठीक है। 9y² हमको क्या करना है कि 3y को कितने से गुना करें कि क्या आ जाए, 9y²। ये रुक कीजिए, लोग के दवाई दे दीजिए भाई, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो हम आपको क्या बोल रहे थे कि सोचना ये है आपको कि इस 3y को कितने से गुना करें कि 9y² आ जाए। ये पता करने के लिए इसको अलग से भागा कर लीजिए। तो ये जो हम करवा रहे हैं कुछ अलग बात नहीं बोल रहे हैं। ए लड़की, समझ नहीं आ रहा है कि बार में बताइए, एक ही बार बोलना पड़ेगा बार बार, चुपचाप बनावल नहीं जा रहा है। क्या आप खुद से नहीं बन रहा है? लड़कियों से ज़्यादा बात करना सीख गए लोग। आप लोग बताइए कि 3 से हम कितना से गुना करें कि 12 आ जाए? 4 से। कैसे मालूम चलेगा? अगर आप 12 को 3 से भागा कर दीजिए तो 3 चौके 12, यानी कि भागा कर देते हैं तो मालूम चल जाता है ना। वही काम करने यहाँ बोल रहे हैं, समझे कि इसको हम यानी 3y को कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए। पता चल गया तो बढ़िया, नहीं पता तो अकेले इसको ले जा करके काटिए कोना में, है ना, कट के अपने मालूम चल जाएगा कितना से गुना करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो 1y से 1y खत्म और 3 तिया 9, यानी कि 3y से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9y²। समझ में आया बात? चलिए अब उसके बाद ये है, ये प्लस में है तो हमारा प्लस में रह जाएगा, यानी कि हम 3y से अगर 3y को गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9y² आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसको घटा दीजिए, खत्म हो गया। अब ये नीचे आएगा ऊपर से, जैसे उसमें लाए थे 6y। अब सोचना है कि 3y को कितना से गुना करेंगे कि आ जाएगा 6y, सिर्फ 2 से, है ना। -2 से करेंगे तो ये प्लस 3y है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6y आ जाएगा ना। तो -2 से गुना कीजिए तो -6y आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये जो हम माइनस लिखे हैं समझ में आया? आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, है ना। याद कीजिए घटाने वाला जो सिर्फ सब्ट्रैक्शन जिस समय चल रहा था तो एक लाइन में लंबा लिखे थे और ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन बदल गया था माइनस के गुना करने की वजह से, है ना। 2 ब्रैकेट था तो 1 ब्रैकेट के आगे जो माइनस साइन सबको बदल दिया था, वही काम तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या होगा, बदल जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 3y - 2, ठीक है। ये तो ऐसे बन गया। अब इसको क्या भिन्न की तरह बना सकते हैं? हाँ देखिए कैसे, 9y² - 6y बटा 3y, इसको ऐसे करना है। अब क्या करना होगा, इस सीधे सीधे कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि कॉमन करना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए इधर भी y है, इसमें भी y है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इनमें से देखिए कौन सी बाहर हो जाएगा, यानी कि 3y आप बाहर कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, इधर 3 तिया 9 3y और माइनस 3 दूनी 6 बचेगा ना, बाहर कर लीजिएगा 3y तो। और नीचे में भी 3y लिखा हुआ है तो 3y से 3y खत्म हो गया, 3y - 2 आंसर। वही यहाँ पे भी लेके आए हैं। बना कि नहीं बना? आप बताइए ये 3/2 इसमें कैसे आया, बताइए जल्दी। हो गया ना, नीचे ताकते रहते हैं। है ना, समझ में आया ना बात? ध्यान दीजिए नहीं तो निकल जाएगा बात से, दिमाग से बात निकल जाएगा। हालांकि आपको ऐसे और परेशानी होगा, आप जोड़ना घटाना बनाया नहीं है, गुना उना बनाया नहीं है, सीधा भाग देख रहे हैं तो परेशानी तो होबे करेगा। ओकरों में लापरवाही कर रहे हैं तो कैसे होगा काम? जो आदमी न जोड़ बनाया ठीक से, न गुना बनाया, जोड़ से न भाग बनाया, न घटाव बनाया, डायरेक्ट भाग बना रहा है ओकरों में लापरवाही करना है तो कैसे आएगा दिमाग में? देखिए बात समझ में आया? हो जाएगा। चलिए तो अगला वाला सेकंड नंबर का ऐसे ही बन जाएगा सारा का सारा। दूसरा का बात कर, यानी तीसरा नंबर का बात करें तो तीसरे के लिए जगह नहीं बचेगा। आप पहले बताइए इसमें से कुछ उतारना है आप लोग को, नोट करने की जरूरत है, ये नोट करिएगा जी। हट, बनने खुद से बन नहीं जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए तो हम इसको मिटाते हैं। इसको आज ही बनाने का कोशिश कीजिएगा, इधर वाला में से कुछ उतारने का जरूरत नहीं ना है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर को समझिएगा जरा से। जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबरिंग आगे बढ़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा, ठीक है। मगर हार्ड कुछ नहीं, बस समझना है, आसानी से बन जाएगा। हो गया ये वाला भी। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 × 3x + 4y
इंटू एक्स माइनस 7y भागा x माइनस 7y, ठीक है, दिख रहा है? ये है और ये है और ये है, ये दोनों को भागा करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x माइनस 7y और x माइनस 7y एगो तो साफ है कटते दिख रहा है कि नहीं? तो इसको भिन्न वाला में करिएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, आंसर तो इतने आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। भिन्न की तरह अगर आप इसको काटिएगा 8 इंटू 3x प्लस 4y इंटू एक्स माइनस 7y, इसको भागा करेंगे x माइनस 7y से, ये डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दे सकते हैं और सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा 8 दिया 24x और प्लस 8 चौके 32y, ये आंसर हो सकता है, या तो डायरेक्ट इतना ही आंसर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर बात करें कि हम इसको अगर हमको भाग की तरह बनाना हो, वैसे वाला बनाना हो, वैसे करके बनाना हो, तो क्या वैसे बन सकता है? हाँ, वैसे ही बन सकता है, लेकिन वैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपको पूरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा को। ऐसा वाला आप तभी बना पाइएगा जब सारा टुकड़ा में मिले, ऐसे में नहीं, सारा टुकड़ा में मिलना चाहिए तब जाके ऐसे भाग में होगा, है ना। तो आपको इसको अगर आपको उस तरफ से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, अब इतना को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसको इतने से हम गुना करेंगे, तब निकल करके आएगा ये चीज़, समझे ना। तो अब सोचिए ना भाई कि अगर हम लिखें यहाँ पे 5 को हम गुना किए 4 से तो कितना आ जाएगा? 20, और फिर उसी को हम भागा कर रहे हैं 4 से तो कितना आएगा? 5, यानी 4 से गुणा करिए और जब सेम किसी संख्या में समान संख्या से गुणा करते हैं और वही संख्या से भागा कर देते हैं तो कोई परिवर्तन होता है? कुछ नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हमको साफ साफ दिख रहा है कि इतने से गुणा करना और इतने से भागा करना है तो आंसर पता है कि इतने आना है, तो फालतू का परेशान होने से कोई लाभ नहीं है ना। इसी चीज़ के लिए हमें दोनों तरीका जाना ज़रूरी है, दोनों तरीका मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि समय बचाता है। कई बार हुआ क्वेश्चन की सीधा, अगर आपको काटने वाला तरीका नहीं मालूम होता तो क्या आप ये तुरंत बन जाता? नहीं, वैसे ही आप गुणा करते फिर नाटक करके बनाते, है कि नहीं, है ना। तो जब हम लोग दोनों तरीका हम लोग को मालूम रहता है तो हम अपना काम जल्दी करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन देख करके आपको मालूम चल जाएगा कि हम कैसे बनाए कि जल्दी बन जाएगा, है ना। इसको भिन्न से बनाए तो जल्दी बन जाएगा, या तो वैसे करके बनाए तो जल्दी बन जाएगा, और जैसे बन जाए फिर आप बना दीजिएगा, समझ में आया बात। तो इसको हम बना के दिखाएं वैसे की तरह, उस भाग की तरह बनाएंगे तो कोई विशेष काम नहीं करेंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया इतना आया, अब इतना हम ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या थोड़ा सा जो भी आएगा पता उसको फिर हम इससे भागा करेंगे, बना के दिखाएं, यही काम आगे वाला क्वेश्चन में हो जाएगा, है ना, आगे वाला क्वेश्चन में हो जाएगा। तो फिर हम बना के दिखाते नहीं है, आगे वाला हम दिखा देते हैं कैसे होगा। तो ये वाला बात समझ में आ गया ना। ऐसे ही करके ध्यान से देखिएगा अपने क्वेश्चन वाला किस्सा तीसरे नंबर में आपको कोई ना कोई कट्टा उट्टा दिखेगा, ऐसे ही करके कॉमन वॉमन लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि कोई कट रहा होगा जरूर, और कट भी करेगा, इसका खेल यही है। बस समझिए ना कि इतना जान लीजिए कि फ्री फायर जैसा, जैसे कैसे फ्री फायर में क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, और इसे ही इसके अंदर भी समझिए कि छिपा हुआ है विलेन, गुंडा कालिया ना कुछ जो भी छुपल है, उससे आपको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है और बाहर निकाल के उसको काट देना है, ठीक है। बाहर मतलब समझिए कि आपके पास जितना ताकत है, आपके पास एक बारूद है जो जिससे आप काट सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये उसी को मार सकता है जो इसके जैसा हो, ये अपने जैसा वाला को ही मार सकता है। इसमें से ढूंढ के निकालिए बाहर जो उसके जैसा है, अब मिल जाए काट दीजिए उसको, खत्म, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसान मर गया ना, ये भी मर गया, मार के अपने मर जाता है, तो कैसे होगा, समझ में आया बात। बस तो आगे वाला, तो तीसरा नंबर का बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 नंबर का, नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, 12x माइनस 15y भागा 4x माइनस 5y, ठीक है, इसे भाग करना है। अब आइए इसको हम दोनों तरीके से आपको भाग करके दिखाते हैं। पहला तरीका 12x माइनस 15y को भागा करते हैं 4x माइनस 5y। देखिए क्योंकि ये टुकड़ों में बटा हुआ है तो हमें ये वाला तरीका करना ईजी होगा, वो भी ईजी है, दोनों पहले समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 2 गो आ गया तो परेशान नहीं होना, जैसे वहाँ पे 1 गो था तो बना दिए, अब यहाँ 2 गो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पहिल का पकड़िए और इसका पहिल का पकड़िए, ठीक है, पहिल का पे मत जाइएगा, सेम वाला। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 5y और माइनस 4x लिखा हो, है ना, तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाला अगर x लिखा हुआ है तो आपको x वाला को देखना है, ठीक है, इधर उधर लिखल मिले तो उसको आप उठा के न कर दीजिए और सीधा बना दीजिए। समझ में हम क्या बात बोले थे, बताया ना समझ में। यानी कि यहाँ वाला और यहाँ वाला को सेम रखिए, क्या सेम, तो भी उससे स्क्वायर से दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में दिक्कत नहीं है, बट x वाला होना चाहिए। अगर x है तो, अगर यहाँ y है तो यहाँ पे y रखिए, अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पर z रखिए, जो है वही रखना है। स्क्वायर में है, पावर में है, दशमलव में है, माइनस में है, प्लस में, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं, बस सेम सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी x में है, यहाँ भी x में है, ठीक है। अब ये आपको ढूंढना है सेम चीज़, वही बात। 4x में कितना से गुना करेंगे कि 12x आ जाएगा? 3 से, केवल 3 से, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है नहीं। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम लोग कितने से गुना करते? 3x से, तब x गुना होकर स्क्वायर हो जाता है ना, बट स्क्वायर है नहीं तो इसी से काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब सीधे 12x नहीं लिख देंगे मुँह उठा के, यहाँ से तो आइडिया लगा है, लेकिन ये पूरा ना संख्या है हमारा, ये पूरा संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे अब 3 से, यानी इस पूरे के पूरे संख्या को 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम ये जो 12 लाने का प्रयास किए, वो इसलिए प्रयास किए ना कि हमारा संख्या कट जाए। हम लोग एक ऐसे संख्या का चुनाव करेंगे, ले तो कोई हो सकते हैं, आप इसको 4 से गुना करके लिख सकते हैं, 10 से गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन गुना करके लिखने से सिर्फ हो जाएगा? वैसा संख्या लेना होगा जो हमारे काम का हो, किसी एक संख्या को काट सके, है ना। आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5 चौके 20, लेकिन काट पाएगा वो 12 को? नहीं काट पाएगा। तो इसलिए हम लोग इन संख्या का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 लिखे हैं तो सिर्फ 4x का नहीं, 4x माइनस 5y यानी 4x माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार में। बात है समझ में? हम क्या बोले? 4x माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार में। 4x माइनस 5y का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में। कितना बार पढ़ेंगे? किसका पहाड़ा? 5y का पहाड़ा, है ना। इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। क्यों 3 बार में ही क्यों पढ़ेंगे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ले तो कोई हो सकता है, लेकिन अगर 3 बार पढ़ ले तो हमारा यहाँ 12 आ जाएगा, 12 कटने का चांस बना हुआ है ना, इसलिए 3 बार पढ़ेंगे। बात है समझ में? सिर्फ ये रटना टाइप लग रहा है या समझ में भी आ रहा है? समझ में भी आ रहा है ना, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, यानी इस पूरे का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार में, यानी इन दोनों में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12x आ जाएगा, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस 15y आ जाएगा, आएगा ना। तो इसी का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं तो लिख देंगे 4 तिया 12x और ये माइनस है तो माइनस 5 तिया 15y। क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? इसके इतना का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद साइन करेंगे चेंज और ये खत्म। आंसर कितना आ गया? 3। बात आया समझ में? थोड़ा सा आराम से समझना है इसको। अब आपको ऐसे बनाना हो तो क्या करेंगे? 12x माइनस 15y को भागा करना है 4x माइनस 5y से, ठीक है। तो इसमें ढूंढिए कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आप साफ साफ देखिएगा 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा, यानी यही वाला है ना। इसमें से आ जाएगा 5, तो फिर उसके बाद ई वाला कट जाएगा तो 3 है ना बचेगा। तो ऐसे ही कॉमन लेके हो बन जाएगा। बना के दिखाएंगे, समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो ये चौथा नंबर का बात हो गया। आगे देखते हैं 5वां नंबर का। 5वां नंबर का 6 गो है, 5 और 6 2 गो है। यही 2 गो थोड़ा सा बड़ा टाइप का है, लेकिन हो जाएगा फिर भी, ठीक है। 5वां नंबर पे आते हैं तो इसको मिटा देते हैं। कुछ लिखिएगा इसमें से, ये तो छोटा वाला है, जरूरत तो पड़ेगा तो बड़ा वाला लिखिएगा, ये सब तो हो ही जाएगा आप लोग। देखिए 5वां नंबर a² माइनस 81 भागा a माइनस 9, ये हो गया, है ना, ये हो गया। इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इसको आपको गुणनखंड विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से, यानी कि पहले आपको गुणन के रूप में इसको खंडित करना होगा, तो अब आपको बनाना होगा। बनाएंगे ऐसे तो भी बनेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसको आप गुणनखंड पहले करिए। इसका गुणनखंड करना संभव है? नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई गुणनखंड कीजिएगा है ये नहीं, कुछ ना कुछ कॉमन लेवाएगा, ना कोई फॉर्मूला पे लगेगा, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। इसमें हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये a², इसको क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। तो a प्लस b इंटू a माइनस b पे हो सकता है ना। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 9 इंटू a माइनस 9 लिख सकते हैं। और ये भागा में है तो a माइनस 9 लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता है। ये वाला से ये वाला कट गया, आपका आंसर आ गया a प्लस 9। समझ में आया? क्वेश्चन अब मिक्स होगा, चीज़ें मिक्स करेगा, काम वही करना है भागे, लेकिन थोड़ा मिक्स होगा चीज़ें, ठीक है। बना तो क्लियर हुआ फॉर्मूला का यूज़ से। अब आपको हम इसको सिंपल तरीके से बना के भी दिखा देते हैं, वैसे भी बनेगा। a माइनस 9 है, a² माइनस 81। तो देखिए इसको भी अब ऐसा, इन दोनों को ऐसे पहाड़ा में पढ़ना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, कम से कम एगो खत्म हो जाए या दोनों कट जाए। हमको ध्यान देना है एक एगो पे, अगल का कटना होगा तो अपने आप कट जाएगा, कोई उससे परेशानी होने की जरूरत है। हमको एगो पर ध्यान देना है बस खाली। तो बताइए a को हम कितने से गुना करेंगे कि a² आ जाएगा? a से गुना करेंगे तो a को हम a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? a²। अब क्योंकि हम
ए से यानी ए माइनस 9 को 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 से भी तो गुना करना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा, यानी ए माइनस 9 को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 9 में आ जाएगा ना। चलिए आ जाएगा। अब उसके बाद इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। अब ये दिनों कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला तो उसको एज इट इज लिख देंगे नीचे। इसका लिख देंगे 9a और वो माइनस 81 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब वापस से सेम पैटर्न, ए को कितना से गुना करेंगे कि 9 आ जाए, 9 से कैसा वाला 9, प्लस वाला 9 या माइनस वाला 9, प्लस वाला 9। ऐसे कैसे पता लगेगा कि प्लस माइनस है कि नहीं, प्लस में या माइनस में, यहाँ वाला साइन देखिए, ये वाला प्लस में है तो प्लस नहीं कर देंगे, यानी कि ए को हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a आ जाएगा। तो अब जो आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ ए को कर रहे हैं या दोनों से कर रहे हैं, दोनों से में कर रहे हैं। तो 9 ए को आप 9 से कीजिएगा तो आ जाएगा 9a, और फिर इस माइनस 9 को 9 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 81 आ जाएगा। बस ये वाला खत्म, 0। ए प्लस 9 वहाँ भी आया, ए प्लस 9 दोनों तरीके से बना कि नहीं बना, कोई कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न हाँ कर रहे हैं, कौन सी कन्फ्यूज़न है बताइए, क्या कन्फ्यूज़न है फिर से बताएं। कहाँ पे, इसमें या इसमें, नीचे वाला में, कहाँ पे, ये वाला में, ठीक। ठीक है वापस से बनाते हैं। हमें क्या करना है, ऐसी संख्या भागा में आप क्या करते हैं, यहाँ वाला का और यहाँ वाला में क्या देखते हैं कि यहाँ वाला ऐसा बार में हमको पढ़ना है, इतनी बार में पढ़ना है कि यहाँ वाला कट जाए, खत्म हो जाए, है ना। उसको काटते चलना है हम लोग को एक एक करके, बारी बारी से हम लोग काटते चलते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे 2 का यहाँ पे 5 लिखा हो तो 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे ताकि या तो 5 आ जाए या 5 से हल्का कम में आ जाए, तो 4 लेके आ गए। यहाँ भी वही काम करेंगे, हालांकि लिखल सिर्फ 5 नहीं है और भी चीज़ें लिखा है, बट हम बाकी पर ध्यान नहीं देंगे, हमको पहले का एक एक करके सबको काटते चले जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस a माइनस 9 को का पहाड़ा पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि ये सब कट जाए, ठीक है। लेकिन एक बार में कटने वाला नहीं है, इसलिए बारी बारी से करेंगे। तो अब हमको a माइनस 9 को कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे a को और यहाँ वाला को देखेंगे, यानी a को हम कितनी बार पढ़ेंगे कि a स्क्वायर आ जाएगा, a बार में, यानी a बार में पढ़ेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये जो a बार में आप लगाए हैं, यह a माइनस 9 को ना a बार पढ़ रहे हैं, a माइनस 9 को ना a बार पढ़ रहे हैं, तो a माइनस 9 को a बार पढ़िएगा तो a स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा ना। तो ये वही हम वहाँ पे यही वाला चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 9 लिख दिए। अब जब हम लोग घटाते हैं तो साइन को चेंज करते हैं, चेंज कर दिए, ये वाला खत्म हो गया, बट ये नहीं खत्म हो पाया, ठीक है। अब नहीं खत्म हो पाया तो ये वो 81a में है, वो ये 81 है और ये 9a है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये दोनों ना आपस में जुड़ने वाला ना घटने वाला, क्योंकि दोनों का तो अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। तो ये लिखा जाएगा 9a का ऐसे ही, और ये माइनस 81, बस ऐसे ही लिख देंगे स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा, ऊपर का नीचे बस रख देंगे। जोड़िएगा तो ऐसे ही लिखा गया, जैसे मान लीजिए आप लोग जोड़ते होंगे, ये 2a है और 3a आ गया और इसमें से आपको y जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो क्या करिएगा, ये प्लान में लिख दीजिएगा ना जोड़ करके, ये 5a प्लस y ऐसे लिखाएगा नहीं, ये लिखाएगा। यहाँ पर भी हम वही किए हैं, ये दोनों को अभी नहीं लिखाएगा। इसको अगर मान लीजिए सही पोजीशन करें तो इसके सामने नहीं करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा साइड में, हल्का दूर कर देते हैं, कितना 9, हल्का दूर लिखेंगे। दूर क्यों लिखें, क्योंकि 81 कोई अंक वाला नहीं ना है, इसके सामने अंक वाला रखेंगे, है ना। समझ में आए वाला बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये वाला हो गया, अब इसके आगे देखिए कि a माइनस 9 को कितने से गुना करेंगे कि 9a माइनस 81 आ जाए। तो पूरा को नहीं देखेंगे, सिर्फ पहले का को पकड़िए। तो a में कितना से गुना करेंगे 9a आ जाए, बताइए। 9 से गुना करेंगे, 9a से नहीं, सिर्फ 9 से, है ना। a को कितने से गुना करेंगे 9a आ जाए, 9 से करेंगे ना, प्लस 9 या माइनस 9, प्लस 9 से, यानी कि a माइनस 9 को हमें अब मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 9 से, है ना। a माइनस 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार, है ना। a प्लस 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9a और 9 नमा 81। उसी चीज़ को यहाँ रख देंगे, 9a माइनस 81, खत्म। आंसर आपका a प्लस 9, a प्लस 9। समझ आया आपको जी, है ना। कुछ हुआ, समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ तक में तो कोई तकलीफ तो नहीं हुआ है अभी तक। लास्ट आइए,
देखिए क्वेश्चन है हमारा 18x² माइनस 2y² और इसको भागा करेंगे 3x प्लस वाई से। ठीक है, नहीं बनाया ना, कौची नहीं बनाया है, सही बोले, बने नहीं किए हैं। अब इसे बनाना है, आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो आपको इसको भी हम दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक वो भिन्न वाला बना के दिखाते हैं, 18x² माइनस 2y² बटा 3x प्लस वाई। ध्यान से ढूंढिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 9x² और माइनस y² और बटा 3x प्लस वाई। हो गया, हो गया ना। अब कट तो नहीं रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, a² माइनस b² दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 × इसको हम लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। आगे देखते हैं, 2 × 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई और बटा 3x प्लस वाई, है ना। और ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन में। तो 3x प्लस वाई और ये रहा 3x प्लस वाई, ये वाला खत्म और ये वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6x और माइनस 2y आंसर। ये तो बना भिन्न से, तो कोई अब इसमें डायरेक्ट नहीं काटा, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के काटे, ऐसे ही आपको भी दिमाग लगा के काटना है, फॉर्मूला अप्लाई करके काटना है, मिलेगा कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया वाला बात। अब आगे, अब इसको हम लोग बना के दिखाते हैं इस तरीके से, ऐसा वाला में। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया होगा समझ में लगभग। अब ये बना के हम आपको भाग विधि को नॉर्मल तरीके से बना के दिखाते हैं। दिख रहा है यहाँ पे भी, अब इसका पहाड़ा पढ़ना है इतनी बार कि ये आ जाए, तो डायरेक्ट तो आने वाला है नहीं, 1 बाई 1 करना पड़ेगा। तो सबको मत देखिए, सिर्फ एगो को पकड़िए, 3x